हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आज सीखने वाले हैं कि भारत में जितने भी स्टेट हैं उसके सभी का पोजीशंस, उसके स्थान कहाँ कहाँ पे, ठीक है, किस किस जगह पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके जितने भी यानी जो 7 स्टेट अभी जो करेंटली हमारे इंडिया में जो 7 स्टेट है इसकी पोजीशंस याद करेंगे। ठीक है, और ठीक है इसके बारे में याद करेंगे और कि ये 7 स्टेट को इस पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप भूगोल अगर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि इसका बार बार ज़रूरत पड़ता है। आप अगर इंडिया का रिवर याद करना हो या दरे या डिफरेंट मिट्टी याद करना हो, इसके सोयल याद करना, तो इसमें आपकी मैप को बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ख़ास करके नदियों के लिए, नदी पहाड़ ये सब अगर याद करना हो भूगोल से रिलेटेड, तो फिर आपको इसके लिए मैप जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के बाद आप सभी स्टेट को आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, ये ना ये दो भाग में बटा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट आता है, ये जो आ गया, ये क्या चाहिए, जम्मू कश्मीर। बाकी ये जो हिस्सा है वो कौन सा है, वो लद्दाख है। ठीक है, उसके बाद का ये देखिए, ये क्या चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश। देखो याद करने का तरीका है, हिम ऊपर, तो ऊपर पता है जम्मू कश्मीर ये सब बर्फीला जगह है और बर्फ ऊपर से गिर रहा है, यानी कि ये इसलिए से हिम गए। और हिम किसको कहते हैं, हिम तो बर्फ को कहते हैं ना, हिम। तो इसे याद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश। ये क्या चाहिए, हिमाचल प्रदेश। बाकी फिर अरे हिमाचल प्रदेश में अब यहाँ ये उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड में याद करने का तरीका भी ये देखिए, उत्तराखंड में पता है बहुत बाढ़ आता है, आपको पता ही है ना, तो इसलिए इसे याद करते हैं हिमाचल। देखो इसमें इसमें जब बर्फ़ जम गया तो इसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ जब पिघला तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, बाढ़ आ गया, तो उत्तराखंड। ठीक है, उसी प्रकार के देखिए, ये जो है ये क्या है, ये हमारे यूपी है, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसी प्रकार के ये देखिए, ये क्या है, ये है बिहार। उसे जस्ट ये भी याद कर लिए, बिहार, ये झारखंड, क्योंकि झारखंड बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखिए इसको अभी नहीं लेंगे, अभी ये नहीं लेंगे, अभी यहाँ चलेंगे। देखिए ये एरिया, ये जो है ना, ये जितने भी ये जो है, ये कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो एरिया है, ये जितना दिया हुआ है यहाँ तक, ये कौन सा, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फिर उसके बाद ये चलेंगे, ये क्या है बताइए, उड़ीसा। ये जो एरिया है ना, ये उड़ीसा है, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा ये उड़ीसा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये एरिया, यहाँ से यहाँ जितना दिया हुआ है, देखिए ये क्या है, ये मेरा बताइए, ये मेरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये उसके बाद ये एरिया, देखिए ये क्या है, आपको पता है तमिलनाडु, सबसे नीचे तमिलनाडु, चेन्नई, आपको याद होगा, ये मेरा तमिलनाडु। ठीक है, तो पहले एक चीज़ में, पहले आपको ऐसा ही चलना है, ऐसा चलना है, फर्स्ट में ऐसे चलना है, उसके बाद फिर मैं अब इधर से चलूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ इसको क्या, ये पता है आपको पंजाब, ये क्या है पंजाब। उसी प्रकार के जस्ट उसके सटा हुआ पंजाब हरियाणा। ठीक है, पंजाब हरियाणा, ये हरियाणा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना, ये दिल्ली है। देखिए ये बताते हैं। ठीक है, रुकिए, ये ना, ये जो है ये दिल्ली है यहाँ पे। ठीक है, ये दिल्ली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए ये जो आ गया है, ये पार्ट जो कि एरिया सबसे सबसे बड़ा राज्य है, ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। और फिर ये जो पार्ट है, ये गुजरात है हमारे। ठीक हो गया। और ये तो आपको पता है महाराष्ट्र, देखो महा याद रखो, थोड़ा बड़ा है ये ना, महाराष्ट्र, मुंबई आपको पता ही होगा, ये महाराष्ट्र है मेरा। बाकी फिर ये जो आ जाता है, देखिए ये इसको भी थोड़ा, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये क्या है, ये मेरा गोवा है। ठीक है, जो कि एरिया के सबसे सबसे छोटा स्टेट है। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो एरिया है, ये क्या है मेरे, कर्नाटका, बेंगलुरु राजधानी, याद होगा, कर्नाटका। ठीक है, और उसके बाद देखिए नीचे वाला एरिया, ये जो एरिया आ गया फिर कौन सा है, ये मेरा केरल। देखो केरल यानी कि केला के पत्ता जैसा दिख रहा है ना, इसका अगर दिखा जाए, इसका ये कैसा दिख रहा है, इसका अगर एरिया कैसा दिख रहा है, केला का पत्ता जैसा, तो ऐसे याद कर सकते हो, ये केरल। ठीक है, अब सब साइड साइड वाला हो गया, अब इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं कि 7 सिस्टर, यहाँ पे 7, यानी कि क्या, यहाँ 7 स्टेट यहाँ पे। ठीक है, इसको चलिए याद कर लेते हैं। देखिए ये जो मैंने बताया, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है छोटा सा, वो क्या, सिक्किम था मेरा।
ये सिक्किम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो एरिया है, ये जो यहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, ये क्या है मेरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए जस्ट उसके नीचे का बात करें, ये हिस्सा, ये कौन सा है, ये नागालैंड, नागालैंड। अब देखिए नागमणि, मणि से फिर उसके नीचे वाला जो मणिपुर, अब मणिपुर, उसके बाद फिर ये क्या चीज बताइए, मणिपुर, ये मणिपुर था, ये क्या होगा, उसी से हो जाए, फिर ये माँ से तो मिजोरम, मणि देखो माँ से स्टार्ट हो रहा है, नागमणि, फिर ये माँ से तो मिजोरम, और फिर ये आपको याद रखना त्रिपुरा, उसकी जो ये त्रिपुरा, बाकी ये जो आ जाता है ये मेघालय, ठीक है, ये मेघालय, और बीच वाला जो आता है ये मेरा असम है, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं आपको, ठीक है, एक बार फिर से इसको कर देते रिपीट, ठीक है। देखिए ये जो मेरा था क्या था, ये मेरा सिक्किम था, उसी प्रकार की ये जो मेरा था ये क्या था, ये मेरा अरुणाचल प्रदेश था, ये था जो मेरा नागालैंड था, ये था, ये मणिपुर था, ये था मिजोरम, और ये बताइए त्रिपुरा, और ये मेघालय, बीच वाला असम था, ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये हो गया, ठीक है, इधर हो गया। अब ऊपर चलते, अब देखिए इसको भी देख ले, इसमें इसमें 2-3 ठो है, ठीक है। देखिए इसमें ये जो है ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर, मतलब ये जम्मू कश्मीर है, ये जो पार्ट था ये लद्दाख था, ठीक है, इसको पता है आपको हिमाचल प्रदेश, और ये आपको पता उत्तराखंड, और ये यूपी, बिहार, झारखंड, बताइए पश्चिम बंगाल, बताइए फास्ट, ये जो क्या है उड़ीसा, ये बताइए आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ठीक है। अब इधर से बताइए, ये पंजाब, ये हरियाणा, यहाँ पे छोटा सा ये दिल्ली, ठीक है, ये आपको पता ही है फर्स्ट राजस्थान, ये गुजरात, ये बताइए, आपको टाइम दे बताने के लिए, बताइए ये महाराष्ट्र, याद थोड़ा सा इसको लॉजिक भी, महाराष्ट्र है। उसी प्रकार ये देखिए जस्ट ये छोटा सा, फिर जस्ट उसका भाग क्या था, नहीं इसको देखिए ये क्या है, ये गोवा है मेरा, ठीक है। फिर चलते नेक्स्ट, और फिर ये उसके बाद कर्नाटका, क्या है कर्नाटका, ये क्या है बताइए, केरल, पत्ता बताया थे ना, बाकी बीच वाला पता है आपको, बीच वाला जो है वो क्या है, ये मध्य प्रदेश है, मध्य, और बाकी ये बताइए छत्तीसगढ़, और बाकी ये आपको पता ही है तेलंगाना, ठीक है, सब हो गया पता। देखिए तो इसको कलर चेंज करके आपको बता देते हैं, देखिए ये जो है ये वो क्या है, आंध्र प्रदेश है, देखो यहाँ से, और बाकी ये बताइए छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको इसको 2-3 बार रिपीटेशन कीजिएगा ना तुरंत आएगा। और देखिए ये क्या है मेरा, अंडमान निकोबार द्वीप, ये क्या है मेरा बताइए, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जानना भी जरूरी, ये सब याद कर ले, लक्षद्वीप है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, ठीक है, और दादरा एवं नागर हवेली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब चलते हैं कुछ इनके फैक्ट जान लेते हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या कौन एरिया कितना बड़ा है, ठीक है। थोड़ा इसको हम कम, ठीक है, चलिए अब ठीक है। देखिए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, ये बोलते हैं भारत के सबसे बड़ा राज्य होते हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, कौन सा है, राजस्थान, कौन है, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा तो पता जान लिया राजस्थान है, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, मैंने नहीं बताया तो उसमें गोवा, ठीक है। फिर चलते हैं सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, कच्छ जिला है, जो कि कहाँ है, गुजरात में,
ठीक है, गुजरात में याद रखिएगा। उसी प्रकार के फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा आ जाता है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, जिसका नाम है माहे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला जो कि कहाँ है, पुदुचेरी में। कहाँ पे, पुदुचेरी, माहे। नेक्स्ट आता है कि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी कहते हैं, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है भारत का। फिर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो वो आता है सिक्किम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, ठाणे, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो है दिबंग। जो दिबंग जिला है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, और ये कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये भी जान लेते हैं इसका एरिया क्या है, इसकी जनसंख्या कितना है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल बात करें तो अभी कितना क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और भारत की जनसंख्या जाने तो देखिए इसका जनसंख्या कितना है, 143 करोड़। ठीक, और इसका बिलियन में बात करें तो 1.4 बिलियन। इसका अगर मिलियन में बात करें तो 1400 मिलियन इसका जनसंख्या है भारत का। और पाकिस्तान के कंपेरिजन किया जाए, इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर जनसंख्या देखा जाए पाकिस्तान का तो कितना है, 23.14 करोड़। और इसका अगर बात करें मिलियन में कितना है तो बिलियन में 0.23 बिलियन जनसंख्या। और इसका अगर मिलियन में बात किया जाए तो 230 मिलियन। ठीक है, और देखिए मेरा पास अगर बात किया जाए तो ये हमारे ये जो पाकिस्तान रहा और ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, और ये बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का भी बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो मैप से हो गया क्लियर। अब जान लेते हैं कि इसका इसमें से हमारे इंडिया में कितना क्या धर्म, यानी कि मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट और जितने भी सिख वगैरह, इसमें से किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैंने सब का यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने सब दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको जो है आपको इसको मैंने दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपको यहाँ पे मैं दे रखा हूँ। ठीक है, अब मैं इसका बारे में बात करने वाला हूँ, किसका, इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सो देख लीजिए। देखिए अगर रिलीजन्स इंडिया में बात किया जाए इन 2001 के सेशन के अनुसार, उसकी जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से रुका हुआ है। ठीक है, और अभी तक नहीं हुआ। तो देखिए अगर बात करें इंडिया में तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशंस है वो क्या चीज़ किसका है, हिंदुज़म का, यानी कि हिंदुज़म का है। सबसे, यानी कि 79.8%। उसके बाद आ जाता है इस्लाम, मुस्लिम। ठीक है, 14.2%। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता है वो क्या, क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी नहीं बोलते उसको, 2.3, यानी कि ना के बराबर कुल मिला, मतलब है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी का बात किया जाए तो वो 2.3% है। बात करें सिखिज़म का बात किया जाए तो सिख जिसको बोलते हैं उसका 1.7% है। अगर बुद्धिज़्म का बात करें, जिसको बुद्ध बोलते हैं, बुद्धिज़्म, बुद्ध को मानने वाला। ठीक है, बुद्धिज़्म, और उसका जो अगर बात करें तो 0.7% है। ठीक है, और आगे बात जो जैन धर्म का मानता है, यानी कि जैनिज़्म, उसको 0.3 यानी कि 0.4% है, बाकी अदर। ठीक है, तो आपको मेन याद रखिएगा 2-3 ठो, यानी कि एक तो हिंदुस्तान में आपको पता ही जनसंख्या, ये जब यहाँ से देख सकते हो, ग्राफ से आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है। देखिए ये जो है हिंदुज़म का। फिर देखिए ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो क्या है, वो इस्लाम है। ठीक है, इस्लामिक है। और बाकी क्रिश्चियन का बात किया जाए तो ये ग्रीन वाला दिख रहा है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी है। और सिख, तो 2-3 यानी कि, और ये कहा जाता है। लेकिन
अगर डिफेंस देखा जाए तो डिफेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हिंदुओं का है यहाँ पे, ठीक है, भारत में, ठीक है। नहीं, अगर इससे परसेंटेज में कंपेरिजन किया जाए तो देखिए इसका अगर यानी कि कुल मिला के अगर 90% देखा जाए, यानी कि 70% देखा जाए, 70% देखा जाए तो वो हिंदुज़िज्म हिंदू है, और बाकी अगर देखा जाए 30% तो वो क्या है, मुस्लिम है, ठीक है। हिंदुज़िज्म का बात किया जाए कितना 30%, ठीक है, बाकी 30, और अगर 30% वो क्या है, इस्लाम। क्रिश्चियनिटी तो हल्का है, मतलब देखिए 2.4 है, ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, देखिए और देखिए ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है, आप इसका क्योंकि ये दिमाग का खेल है, ठीक है, ये आपके दिमाग का खेल है, आपका माइंडसेट कितना तेज काम करता है वो इसका चमत्कार है, ठीक है। देखते हैं आपका माइंड कितना काम करता है, ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, और अगर ना आता है तो वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अगर देखिए आपका माइंड कितना तेज चलता है, ठीक है, क्योंकि ये माइंड अगर दिमाग लगाओगे तो ये आपके लिए ईजी है पूरा, ठीक है, और दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर ये तो आपके लिए टफ ही लगेगा, तो ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।